प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जनजाति का क्लास देखेंगे। पिछली बार हमने जनजाति का क्लास बहुत अच्छा से देखे थे, हम लोगों ने पढ़े थे, और आप लोगों ने जो कमेंट करके जो प्यार प्रकट किया है, मुझे उसके आनंद ने यह वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर दिया। और आप लोगों ने बोला कि संथाल, मुंडा, उरांव सबका सर वीडियो बना दीजिए। मैं सभी का बना दूंगा, बस आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब की ज़रूरत होती है। मुझे वो आप चाहिए और आप देंगे और निश्चित रूप से वीडियो मिलेगा, बनेगा। पहले जनजाति पढ़ने के पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, जो पिछले वीडियो में हमने समझाया था। कभी भी आप ये चैनल का कोई भी टॉपिक उठाएंगे तो आपको इसी प्रकार से पढ़ने को मिलेगा। इसमें क्या है, मान लीजिए मैं इस नियम पर चलता हूँ। यदि कोई भी जनजाति है, उसका धर्म पढ़ना है तो एरो करके उसके धर्म के बारे में यहाँ लिख दिए। कोई भी जनजाति उसका आर्थिक व्यवस्था पढ़ना है तो एरो करके ऐसे लिख दिए। कोई भी जनजाति उसका युवा गिरा पढ़ना है तो एरो करके इस प्रकार से हम लिख दिए। इससे क्या होता है कि कम शब्दों में संपूर्ण पढ़ाई हो जाती है और यही याद रहता है। सबसे लॉजिकल बात यह है कि ये याद रहता है और कम समय में पूर्ण पढ़ाई होती है। और इससे 1.5 बीघा जो लिखा रहता है पेज में आपका, वो तुरंत आपके मन के अनुकूल हो जाता है। सबसे सरल और आसान हो जाता है। जो याद रखना सबसे आसान तरीका है जीएस में यही। आते हैं हम लोग संथाल जनजाति में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है संथाल जनजाति। संथाल जनजाति का सबसे पहले यदि निवास देखा जाए तो सावतार है। कहाँ है? सावतार है। पूर्व में इसका निवास था सावतार, और सावतार में निवास के कारण इसे संथाल कहा जाता है। सावतार जगह का नाम है। सावतार निवास के कारण इसे संथाल कहा जाता है। झारखंड में संथाल परगना में सर्वाधिक निवास है। इसके अलावे भी आप रांची, हजारीबाग, गिरिडीह अन्य क्षेत्रों में भी पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ है? संथाल परगना में। संथाल परगना में निवास के क्षेत्र को दामिनिये कोह के नाम से हिसाब जिस क्षेत्र में रहते हैं वो जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1837 ईस्वी में हुआ था। 1837 ईस्वी में हुआ था। अगली बात, संथाल जनजाति झारखंड की प्रथम सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड की प्रथम सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। भारत में आंकड़ा के आधार पर देखें तो भारत में तीसरे नंबर पर आएगा। आते हैं जनसंख्या में कितना होगा, तो जनसंख्या में झारखंड में 23 लाख जनसंख्या है। प्यारे बच्चों, झारखंड में संथाल जनजाति 23 लाख है। यदि परसेंटेज में देखेंगे तो 35%। यहाँ एक कंफ्यूजन की बात है, सर 23 लाख क्या पूरी जनसंख्या का? नहीं, संथाल में केवल जनजातियों का 23 लाख है और जनजातियों का 35% है, ना कि पूरी जनसंख्या का। चलिए, संथाल जनजाति में गोत्र, जिसे किली के नाम से जाना जाता है। हिंदुओं में गोत्र प्रथा प्रचलित है, लेकिन उसे कहा जाता है किली। संथाल जनजाति में गोत्र को किली के नाम से जाना जाता है। पूछा भी गया है तो संथालों में किली गोत्र जो है वो कितने प्रकार से है? 12 किली पाया जाता है। शादी विवाह का बात करते हैं। संथाल जनजातियों में विवाह 8 प्रकार से होता है, लेकिन एक बार नहीं कई बार सवाल पूछा है कि सर्वाधिक प्रचलित विवाह संथाल जनजातियों में कौन है। तो प्यारे बच्चों, संथाल जनजातियों में सबसे प्रचलित जो शादी है वो किरिंग बापला है। अगला, 8 प्रकार से विवाह होता है, आप इसे याद रखेंगे। अगला, संथाल जनजाति 4 वर्गों में विभाजित है। वर्गों को हडों के नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति 4 वर्गों में 4 हडों में विभाजित है। पहला है किस्कू, दूसरा है मुर्मू। आप इसे नोट करते जाएंगे, मैं जैसे बोल रहा हूं उसके अनुसार। पहला हो गया आपका किस्कू, दूसरा हो गया मुर्मू, तीसरा हो गया सोरेन और चौथा हो गया मरूड़ी। पहला किस्कू, दूसरा मुर्मू, तीसरा सोरेन और चौथा हो गया मरूड़ी।
आपका हेमंत सोरेन का टाइटल है, ये सोरेन उसी श्रेणी में आते हैं। चौथा हो गया क्या मरुड़ी। देखिए इन चारों हड़ों का अलग अलग काम है। किस्कू जो होता है वो राजा बनता है, किस्कू जो होता है वो राजा बनता है। मुर्मू होता है वो धार्मिक रूप से पुजारी का काम करता है। जो सोरेन होता है वो सिपाही बनता है, सोरेन जो होता है वो सिपाही बनता है। मरुड़ी जो है वो किसान का कार्य करता है, मरुड़ी जो है वो किसान का कार्य करता है। वैसे संथालों को कृषि कार्य के लिए ही जाना जाता है जनजातियों में। अगला, संथाल जनजाति में युवा प्रशिक्षण क्षेत्र जिसे युवा गृह कहा जाता है, युवाओं का घर कहा जाता है, उसे घोटुल नाम से पूछा गया है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि संथालों में युवा गृह क्या कहलाता है, तो घोटुल। युवा गृह आपका घोटुल हो गया। वधूमूल्य जिसे दहेज कहते हैं, वधूमूल्य को यहाँ बोलता है पौन, वधूमूल्य को बोलता है पौन। गांव संथाल जनजातियों में गांव होता है और उस गांव में सबसे गांव के प्रमुख आदमी जो होता है जिसे कहा जाता है गांव का प्रधान, लिख लेंगे इसे, गांव का प्रधान उसे कहा जाता है माझी, गांव का प्रधान उसे कहा जाता है माझी। संथाल जनजातियों में जो भगवान है, ईश्वर है, उसे सिंगबोंगा कहा जाता है। सिंगबोंगा को ही ठाकुर नाम से पुकारते हैं, सिंगबोंगा को ही ठाकुर के नाम से भी पुकारा जाता है। ईश्वर को भगवान को सिंगबोंगा या फिर ठाकुर के नाम से पुकारते हैं। इस सिंगबोंगा के पूजा करने के लिए जो पुजारी होते हैं, प्यारे, उस पुजारी को नायक कहा जाता है, पुजारी को नायक कहा जाता है, पुजारी को नायक कहा जाता है। आप 2-4 बार इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, आपको स्वतः याद हो जाएगा। इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूं ताकि आपको सहूलियत और सरल हो जाए। मरांग बुरु, देखिए संथालों में प्रमुख जो ईश्वर है वो सिंगबोंगा या ठाकुर है, लेकिन प्रमुख देवता पूछ दे तो आपका हो जाएगा मरांग बुरु। प्रमुख देवता क्या हो जाएगा? मरांग बुरु, प्रमुख देवता मरांग बुरु। जहां प्रमुख देवता का निवास स्थान है उसे कहा जाता है जाहिर थान, जाहिर थान। संथालों के प्रमुख जो भी देवता होते हैं उसके निवास स्थान को कहा जाता है जाहिर थान, जाहिर थान। संथाल जनजातियों में सामाजिक रूप से कोई गलती किए जाने पर उन लोगों को जो सजा दिया जाता है उस सजा का नाम है बिटलहा। और बिटलहा जो सजा है समाज का सबसे कठोर सजा संथाल जनजातियों में दिया जाता है। बिटलहा संथाल जनजातियों का सबसे कठोर सजा है। देखिए जनजातियों में प्रिय पान चलता है, जिस प्रकार से हर किसी जाति में अपना अपना पान होता है उसी प्रकार से इन लोगों का प्रिय पान जो है, मतलब बिना पिए इन लोगों को चलेगा नहीं, तो उसका नाम है हड़िया। संथाल जनजातियों में प्रिय पान के रूप में हड़िया जाना जाता है, जिससे आप लोग बहुत बढ़िया से परिचित होंगे। हड़िया, इसी से जुड़ा है माड़ी, इसी से जुड़ा है ताड़ी। तो संथाल जनजातियों में पीने वाला कौन है? जो प्रिय पान है वो क्या है? हड़िया। अगला जनजाति इसी में देखते हैं। देखिए इसे आप लोग लाइन बाय लाइन पुस्तक की तरह भी कर सकते हैं, आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं। क्वेश्चन इसी के अंदर रहा है और रहेगा प्यारे। बस संघर्ष और मेहनत के पीछे एक कारण है कि आपको सरलता से मिल जाए। चेरू जनजाति, चेरू जनजाति, चेरू जनजाति, चेरू जनजाति का निवास देखा जाए तो कौन सा क्षेत्र है निवास? पलामू में इसका निवास है, पलामू क्षेत्र में निवास है। चेरू जनजाति में जो दहेज दिया जाता है, दहेज को कहता है दस्तूरी, दहेज को क्या कहता है? दस्तूरी। पलामू क्षेत्र में चेरू जनजाति है वो अपने आप को कहता है मैं 54 ऋषि का वंशज हूँ। चेरू जनजाति जो पलामू क्षेत्र में निवास करते हैं वो जनजाति अपने आप को कहते हैं मैं चेरू जनजाति 54 ऋषि का वंशज हूँ, मैं 54 ऋषि का वंशज हूँ। चेरू जनजाति में जो पुजारी है, जो पूजा का काम करता है उसे कहा जाता है बेगा। कई बार क्वेश्चन पूछा है। चेरू जनजाति में पूजा का जो काम करता है उसे कहा जाता है बेगा। चेरू जनजाति में गोत्र की व्यवस्था पाया जाता है, ये गोत्र की संख्या 7 है।
VVI कर लेंगे इसे। गोत्र की संख्या 7 है, गोत्र की संख्या 7 है किसमें? चेरो जनजाति में। और चेरो जनजाति 2 वर्ग में विभाजित है, बरहा जारिया, तेरहा जारिया। चेरो जनजाति 2 वर्गों में विभाजित है, बरहा जारिया, तेरहा जारिया। आज हम लोग देखें संथाल जनजाति और आपका चेरो जनजाति। आज की क्लास हम यही रखते हैं। बढ़िया लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो क्लास यही रखते हैं, मेहनत करते रहिए। सब जनजाति का वीडियो हम दे देंगे, बस आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब की आवश्यकता है। प्यारे, इसे आप लाइन में लाइन कर सकते हैं जिस प्रकार से पुस्तक में है, बस वही पुस्तक वाला ही ये है और ये ही पुस्तक है। पुस्तक की तरह आप 1.5 बीघा में फैला सकते हैं या शॉर्ट में रख सकते हैं। क्वेश्चन इसी के अंदर रहा है और रहेगा भी। धन्यवाद।